अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन में और मैं हूं आयशा। कैसे हैं यार? आज एक्साइटेड ज्यादा नहीं हो गई मैं, है ना? बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है कि दिखा रही हूँ, मुझे बता दो यार। और 2-3 दिन जब ईद के गुजरे और कल मैं बता भी रही थी यार कि कहीं नहीं गई, बस घर 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 और यही सिलसिला रहा। हाँ, ये था कि भाई घर में ऑलरेडी मेरे गेस्ट आ चुके थे, कुछ बाहर से जर्मनी से आए हुए हैं और परदेसी लोग आए हुए हैं ना यार, उनके तो था कि ईद करने हम अपने मुल्क जाएंगे और कुछ इस्लामाबाद से। और क्योंकि माशाल्लाह मेरा जो मैका फैमिली भी बड़ी है, ससुराली फैमिली भी माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ी है, तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें एक देग जो है काफ़ी हो जाती है माशाल्लाह से। तो ऐसे ही है। तो कल जाकर, क्योंकि यहाँ वैसे तो हर जगह यही प्लान होता होगा, लेकिन हमारे पंजाब में तो ज़्यादातर यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो डिसाइड किया जाता है यार ट्यूबवेल पे चलते हैं। पहले तो अपनी ज़मीनें बहुत सारे लोगों के पास होती थी और छोटी सी वो जो कहते हैं ना हाउस सा बना हुआ था, ट्यूबवेल सा छोटा सा, तो वहीं नहाते हैं। और फिर याद होगा आपको बचपन में हम इसी तरह करते थे। आम का मौसम आ जाता, अब तो आम ज़रा लेट हो गए, गर्मी भी थोड़ी लेट हो जाती है, तो जून जुलाई में जाकर आम आ जाता है यहाँ का, मुल्तान का। तो खूब जाते, इंजॉय करते, आम लेकर जाते, ठंडे कर रहे हैं, तरबूज लेकर जाते, ठंडे किए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, खूब इंजॉय होता। तो अब हो गया, अब थोड़ा सा ना चेंज हो गया। अब लोगों ने यहाँ फार्म हाउस बना लिए हैं, अपना नहीं है तो फिर किराए पर चल रहा है यहाँ सिस्टम। वहाँ बड़ा सा पूल बना दिया और बस जी बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे घुस जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो कुल ऐसा ही कुछ था प्लान पूरा मेरा ससुराल पार्टी, जो कि ऑलरेडी एक ही जगह पर रहते हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब ईद करने आए हुए हैं। तो प्लान किया इन लोगों ने और मैं नहीं जाते यार, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ यार, नहीं यार बहुत सारे लोग और फिर एक ही पूल और उसमें बच्चे समेत जो है सारे जो है बात ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो लेकिन मैं गई बहरहाल और बच्चों ने और मेरे जैनों ने, क्योंकि बच्चा पार्टी थी, ये सारे खूब इंजॉय किया। तो यार ये इंजॉयमेंट है जो हम कर सकते हैं। आप घर के लोग जो भी हैं एक जगह पर जाएं और इस तरह जो खुला एरिया यार, और फार्म हाउस पे ये सहूलत होती है, आप बैठ सकते हैं, खुला एरिया है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और इंजॉय करें। और आप जानेंगे कि रात को तकरीबन 12 बज गए हम लोगों को और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, गपशप और एक हट के माहौल। तो आजकल जिस तरह की सिचुएशन है, हम लोग सब घरों में हैं और इस तरह अगर कोई हमें खुली फिजा का माहौल मिल जाए, मैं कहती हूँ जहाँ आप अपने घर के लोग थोड़े हैं या ज्यादा, माशाल्लाह मेरे घर में तो बहुत ज्यादा लोग हैं और मैंने कहा था कि एक देग काफी हो जाती है, तो कल ऐसा ही सिलसिला था। तो खूब सबने एंजॉय किया और खूब, लेकिन वो वाली मुझे बात याद आ गई कि अभी आम तो आए नहीं है। आम जब आ जाते हैं, मुल्तानी आम, तो फिर ना पूछें कितना मज़ा आता है। आजकल सिंध के आम आए हुए हैं लेकिन थोड़े खट्टे हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। बहरहाल बुराई नहीं कर रही मैं, लेकिन बता रही हूँ मुल्तान के तो फिर जैसे लोग मिठे हैं ना, तो आम भी वैसे मिठे हैं। तो बहरहाल चलते हैं, आज के जो मेरे गेस्ट हैं, ये यार बातें तो होती रहेंगी इंटरटेनमेंट की, इंजॉयमेंट की, तो उनसे भी बात करते हैं। कोरोना सिचुएशन के हवाले से जानते हैं कि लॉकडाउन रहा 8 से 16 तक, तो क्या कुछ फर्क पड़ा केसेस में? सुनने में आता है कभी कमी हो गई, कभी सुनते हैं अचानक फिर केस बढ़ गए हैं, फलां शहर में इतने परसेंटेज हो गई है, 12 कहीं 10 हो गई है। तो क्या कुछ ऐसा फर्क पड़ा? इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे जानते हैं, कुछ सोशल वर्क भी कर रहे हैं, हेल्थ केयर के हवाले से वो भी जानते हैं। डॉक्टर सईद बुखारी हैं जो कि एक्स मेडिकल ऑफिसर हैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के, सीईओ हैं लाइफ केयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुल्तान। वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में हैं? ईद कैसे गुजरी पूछ लेती हूँ उनसे। ईद बस हमारे डॉक्टरों की क्या ईद होती है, हमारी तो मसरूफियात और सारा दिन पेशेंट्स के साथ गुजरती है। उन्हीं के साथ 3 दिन तो ईद के सुकून से गुजरते हैं या वो भी नहीं गुजरते? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। आप लोगों की ड्यूटियाँ थी, कुछ अपना क्लिनिक जो होता है, फिर वहाँ भी कोई सुकून नहीं, क्योंकि रमजान गुजरता है, उसके बाद लोग ईद की जो बदपरहेजी करते हैं, सबसे बड़ा इशू वही होता है, बदहजमी हो ठीक है। बस पेशेंट ने फिर न दिन में सुकून न रात में सुकून, और डिस्टर्ब रहे, नींद भी पूरी ना हो सकी। लोग तो मतलब जिस तरह ईद अचानक आई, अचानक वाली ईद सबसे बड़ी मसला, अचानक वाली ईद आई तो लोग बड़े डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, ये बड़ी बात है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने यकदम वाली ईद, एकदम ईद,
अचानक वाली ईद, बड़े सारे स्टेटस लगाए हुए थे। यार आ तो गई है ना यार, बस यही देख लो, अब आ गई तो आ गई, रियासत ने अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट तो बस आ गई तो आ गई। नहीं, बाद में भी तो फतवे आ गए ना, उनका क्या हाल है फिर? उनका फिर हम नहीं जाते, कंट्रोवर्शियल बातें नहीं हम करते, इस तरह तो ये तो है ही है। अच्छा जी, हमारे साथ नेक्स्ट गेस्ट है और बात एंटरटेनमेंट की हो रही है और इंजॉयमेंट की हो रही है। म्यूजिक हो तो मजा नहीं आता यार। सुबह सुबह मैं आ रही थी और आप मानेंगे कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ और जब मैं आ रही थी तो इतनी जोर से म्यूजिक बज रहा है। अच्छा, मैं इधर उधर देख रही हूँ, यार सुबह सुबह किसको क्या हो गया यार, ये कोई टाइम है? तो रिक्शे वाले हमारे जो भाई लोग हैं वो एंजॉय कर रहे थे। तो देखिए, हर एक का अपना स्टाइल है, म्यूजिक जो है एंजॉय करते हैं और कोई टाइम नहीं देखते। तो हमारे साथ सिंगर है, हमने कहा भाई हम क्यों रह जाएं पीछे, तो हमने जो है ज़ीशान महमूद को इनवाइट किया। कैसे हैं ज़ीशान? आई एम गुड, थैंक यू। मजे में है? तो ज़ीशान, कोई टाइम ही नहीं होता एंजॉयमेंट का, है ना? बिल्कुल। और कोई जगह नहीं देखते हम लोग, जहाँ दिल चाहता है कोई टाइम नहीं देखते। तो अब ये हो गया यार, पहले होता था कि इवनिंग में सुना जाएगा या कोई एक माहौल या एक मूड, अब तो जब दिल चाहता है हम म्यूजिक सुनने बैठ जाते हैं। तो आप भी ऐसे जब दिल चाहता है शुरू हो जाते हैं गाना? यहीं पे भी सुन रहा था। अभी यहीं पे बैठ के गाने सुन रहा था। ठीक है, तो कोई टाइम नहीं होता। तो आपने रिक्शे वालों का बताया ना? हाँ। वो बेचारे सुबह सुबह जाते हैं रिक्शा चलाने हाँ, के लिए, तो एक तो वो एनर्जी इतने मिलती घंटे है। इंतजार करते हैं कि कब सूरज निकलेगा और कब हमें लोग नहीं कहेंगे यार सुबह सुबह चला रहा है। तो हमारी सुबह होती है तो वो काफी बेचारे उन्होंने पहले उनकी अर्ली हो जाती है सुबह और वो एंजॉय करते हैं। और एक कहते हैं ना, कभी कभी दिल कह रहा होता है ना, कभी शोखा शोखा होने का भी दिल कह रहा होता है। हर वक्त तो बंदा अपना माहौल को रोता रहे, गुर्बत को रोता रहे, तो आप उनकी टेंशन का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम लोग नहीं लगा सकते। आप मानते हैं कि जब सुबह निकलते हैं और तकवा और एक यकीन पर निकलते हैं कि अब अल्लाह ताला ने हमें रिस्क देना है, और जो सिचुएशन है कोविड की और बहुत कम लोग हैं, तो वो जो परेशानी जो होती है उसको कम करने के लिए बहुत सारे लोग जो है म्यूजिक सुन रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। यार चल ही सही है, जिंदगी का तो कुछ अंदाजा हो कि वाकई हम जी रहे हैं, हम जिंदा हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हुए आपसे जानते हैं, क्या केसेस में कुछ फर्क आया, कुछ दिखा आपको, क्या कंडीशन है, कुछ पता है? काफ़ी लॉकडाउन जो किया गवर्नमेंट ने, उसके बाद निस्बत जब लॉकडाउन नहीं था तो केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा आ रही थी। हाँ। मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ, जैसे कि 9 अजला में उन्होंने बहुत सख्त लॉकडाउन लगाया और वहाँ पे केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा थी, 15% 16% पे चल रही थी। जैसा लॉकडाउन किया नीचे आती गई, अब तकरीबन 6%, 4%, 5% मुख्तलिफ अजला की अपनी अपनी चल रही है। हाँ, मुल्तान जिस तरह वेंटिलेटर पे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास थे, 100 में से 74 वेंटिलेटर हमारे 24 आवर चल रही है, उनके पेशेंट्स की हालत बड़ी ख़राब। अब बनिस्बत 50% कम हो गए। ठीक है, बेहतरी आई है, लोगों ने एहतियात भी की, गवर्नमेंट का भी कुछ ला सख्ती ही थी। ठीक है, मार्केट्स बंद थी, मार्केट्सों के शटर डाउन थे, काफ़ी बेहतरी आई। अच्छा, बात ये है, ये सारी चीज़ें हुकूमत को करनी पड़ी हैं, हम सब लोग समझदार हैं, तो कहते सभी समझदार हैं सब के। हाँ, कोई ना कोई एक फर्द जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ और सब ने देखा कि किस तरह होता है, या कोई रिश्तेदार सुनने को मिला और किसी की खुदा न खासा डेथ भी हो चुकी है, तो फिर कुछ डरे नहीं हम कि यार थोड़ी एहतियात कर लें, यार खुदा न खासा ये हमें हो जाए। तो जिंदगी के मामले में तो मैं कहती हूँ डरना चाहिए। जिंदगी बड़ी कीमती चीज़ है, अल्लाह ताला की एक नेमत है और ये फिर दोबारा मिलने वाली भी नहीं है, तो इसकी कदर और कीमत का अंदाजा तो होना चाहिए हर एक को। फर्स्ट लहर में लोगों ने तो यकीन ही नहीं किया ना। हाँ, सबसे मतलब लोगों ने तो ऐसे इजी ले लिया, उनको कोई मसला नहीं है। हाँ, सेकंड में भी यही रहा। बिल्कुल। जब थर्ड हुआ तो लोगों को यकीन भी होने लग गया, क्योंकि थर्ड में कंडीशन बहुत ज्यादा हुई, लोगों की डेथ रेशो बहुत बढ़ गई। फिर जब हमारे हमसायों में हालात खराब हुए, ठीक है, तब लोगों ने तो फिर बिलीव ही कर लिया ना कि वाकई वीडियो वायरल हो। और कल एक और वीडियो वायरल हुई यार, मैं बैठी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बैठी थी और ऐसी ही क्लिप मेरे सामने आया कि वहाँ एक जगह जो है दरिया के करीब, समंदर के करीब मिली है उन्हें ऐसी जगह जहाँ रेत के नीचे जो है उन्होंने दफनाया था, और अब वो क्योंकि वो हवा चली तो रेत उड़ गई, तो कितनी जो है डेड बॉडीज नजर आ रही थी। और वजह यही है कि हालांकि वो तो जलाते हैं लाशों को, तो उन्होंने जलाया नहीं, कुछ घर लोग फेंक के आ गए कि भाई कोरोना पॉजिटिव है तो ये हमें ना हो जाए। जैसे रिश्तेदार देखिए जब हो जाए तो फिर देखिए हर एक को अपनी जान तैयारी होती है, तो ये अंदाजा लगाएं कुछ इस तरह की देखने को आया तो दिल हौल गया मेरा कि यार खुदारा क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में भी ऐसा ही चल रहा है कुछ। ठीक है ना, बस एक मीडिया थोड़ा सा लेवल चल रहा है, गवर्नमेंट का इशू है,
ٹھیک ہے حالات یہاں بھی خراب ہے مگر کنٹرول ہوا پاکستان میں، اللہ کا بے حد شکر ہے. بالکل ٹھیک ہے ہمسایوں میں تو ریشو اتنی چلی گئی کہ ایک دن کی جو ڈیتھ تھی 5000 تک چلے گی کہ وہاں جلانے کے لیے لوگوں کو نہیں ملی. ایک وہ شمشان کے اوپر انہوں نے پتہ نہیں کتنی لاشیں جلائی. بالکل کہ ماحول بہت زیادہ خراب ہوا. پھر اس کے بعد لوگوں نے پاکستان میں بھی غور کیا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا ہاسپٹل سے آوازیں آنے لگی کہ بھئی اب جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہر ہاسپٹل تقریباً فل ہو گیا. جگہ نہیں تھی کہیں بھی کسی بھی شہر میں. حالات لوگ کچھ اپنے ہاؤسز میں ہی کووڈ ہو گئے. ٹھیک ہے اپنے آپ کو بند کیا سیف کیا. تو اب کچھ بہتری آنے لگی. اللہ کرے کہ اس سے نجات جلدی مل جائے تمام امت مسلمہ کو. یہ بہت بڑی بیماری ہے. لوگ احتیاط کریں بس. بالکل ماسک لگائیں اور فاصلہ رکھیں. اور پارٹیاں شارٹیاں ہوتی رہتی ہیں. میں تو بتا رہی تھی کہ ایک ہی گھر کے لوگ ہم لوگ گئے. یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ادھر سے اکٹھا کیا ادھر سے اکٹھا کیا. تو ایسا نہیں ہے. آپ گھر کے چند ایک لوگ بھی جا کر انجوائے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے فلاں کو بلائیں فلاں کو. وہی بات ہے پھر وہی ڈر لگتا ہے کہ جناب اگر پھر اکٹھے کر لیں گے ہم سب کو اور گیدرنگ ہو جائے گی تو ڈر تو لگتا ہے کوئی ایک پازیٹیو ہو سکتا ہے کرونا اور اس کو کچھ نہ ہوا ہو اور آپ کو جو ہے وہ افیکٹ کر جائے اور زیادہ ہو جائے. تو بہتر یہی ہے کہ دور ہی رہیں اور گھر کے لوگ ہی کافی ہوتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے. میں سمجھتی ہوں یہ تھوڑا سا گھر کے ماحول سے جب بندہ باہر نکلتا ہے تو پھر انجوائمنٹ ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے آؤٹنگ پہ سیف آؤٹنگ کی جگہ پہ جائیں جہاں سیف ہو کہ آپ بھی اپنے آپ کو سیف ویسے پارکس بند ہیں لیکن کیونکہ ہمارا یہاں کا ماحول جو ہے پنجاب کا یہاں بہت سارے دیہات ہیں ارد گرد شہر کے نزدیک بہت سارے علاقے ہیں. ہاں اوپن جگہ مل جاتی ہے جہاں ٹویل بھی ہے فارم ہاؤس بھی ہے جہاں فیملی کے لوگ آپس میں جا کر جو ہے بیٹھ سکتے ہیں. تو اچھا لگتا ہے نا کہ ایوننگ میں آپ چائے پینے کے لیے بیٹھتے. اب وہ اچھا وہ ماحول نہیں رہا ڈاکٹر صاحب. اب بند گھر ہو گئے ہیں لوگوں کو تو یہ کھلی ہوا والا ماحول تو دستیاب ہی نہیں ہوتا نا. شہروں میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. ظاہر اب شہروں میں تو افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے اتنی بڑی جگہیں اور اتنی بڑی محل حوالیاں. مگر گاؤں میں میکسیمم پنجاب میں تو اکثر لوگوں کے گھر گاؤں میں ہیں. ٹھیک ہے شہر میں تو مطلب ایک ٹائم گزارنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اپنا ٹائم سپینڈ کیا. ویکینڈ پہ وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں. وہی ہلا گلا پارٹیز فیملیز کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے ذیشان سے بات کرتے ہیں. ذیشان بتائیں کب سے گا رہے ہیں کب سے شوق ہوا؟ اور میں بچپن سے گا رہا ہوں. بہت چھوٹا تھا اور تب سے. ٹھیک ہے گانا ویسے جو پروفیشنلی گا رہے ہیں وہ میرے خیال سے گانا بچپن سے آتا ہے انسان کو. بالکل ایسے نہیں ہوتا. آواز تو لازمی بات ہے. ایک آواز کا اچھا ہونا بھی ایک گاڈ گفٹیڈ ہے اور پھر کانفیڈنس بھی ہو آواز کے ساتھ کے بندے کو. پھر شوق بھی ہونا بہت ضروری. 2-3 چیزیں جو ہے نا میں سمجھتی ہوں مسٹ ہے. ہاں تو پھر کیا تھا بچپن سے شوق تھا سناتے رہتے تھے یا گنگناتے رہتے تھے کیا تھا؟ اکیلا گاتا تھا. اکیلے گاتے تھے باقی سب کھیل رہے ہوتے تھے اور میں اکیلا گا کے گاتا تھا. تو پھر یاد کر لیتے ایسے بچوں کو نا گانے بھی یاد ہو جاتے. قسم سے مجھے تو ایک لفظ بھی یاد نہیں ہوتا. مجھے کبھی کہا جائے انتاکشری کھیل رہے ہوں تو بھائی عائشہ سے پوچھتے ہیں. مجھے کل انہوں نے کزن پرسوں بول کے جج بنایا انہوں نے. میرے سارے گھر میں جتنے بھی کزن سے اکٹھے ہو گئے ہمارے تو بھائی عائشہ سے پوچھ عائشہ کو جج بناتے ہیں. میں نے کہا عائشہ کو تو الف بے بھی نہیں آتی میوزک کی مجھے جج بناتے ہیں. تو الف بے کا ہونا یا نو ہاؤ کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. تو پھر کوئی استاد رکھا یا استاد کے بغیر چلے کیا کیا کچھ بتاؤ؟ نہیں ابھی تک میں نے کوئی استاد تو نہیں رکھا. ہاں بٹ وہ بچپن سے گا رہا ہوں. تو گھر والوں نے کیا کہا کہ یار ٹھیک ہے گھر والوں شوق کے حد تک تو چلو ٹھیک ہے. تو پروفیشنل تو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں کیا رکھا ہے کیا ملنے والا ہے تمہیں. آئی تھنک ابھی تک ان کے وہ یہی کہتے ہیں ہے نا یہی کہتے ہیں. ابھی وہ کر رہے ہیں نا ابھی کر رہے ہیں. اب دوسرا گانا میرا ریلیز ہوا ہے. اچھا اسی کووڈ میں. گڈ زبردست زبردست. ابھی فی الحال ان کو دکھانا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک کہ ابھی اسٹڈی ظاہر ہے جو اسٹڈی افورڈ کرتا ہے وہ اسٹڈی کرے گا. ٹھیک ہے. اب بچپن سے گا رہے ہیں اب ہمارا سارا فوکس گانے پہ ہے. ٹھیک ہے پڑھائی پہ نہیں ہے. پڑھائی پہ ذرا بھی نہیں ہے. پڑھائی پہ نہیں ہے. تو وہ 2 دفعہ آئی ٹی 2 یونیورسٹیز چینج کروائی. میں نے کہا مجھ سے ہوگا ہی نہیں. ہاں جو مرضی کر لیں. ہاں اچھا یہ چیزیں پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب ہم اس انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں یا کوئی فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے یا اس طرح کے شوق بہت سارے بچے رکھتے ہیں تو بس وہ 2-4 چیزیں ہیں. ڈاکٹر بننا ہے ٹھیک ہے یا ہمارے بزنس میں آ جاؤ. تو ابا ہمیشہ یہی کہیں گے بزنس کر لو بابا کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ آپ نے کرنا ہے. ہاں باقی کوئی آپشن ہی نہیں رہ جاتا یار. یا کوئی جاب یا آئی ٹی کا تو آج کل اسکوپ ہے. میں بھی کہہ رہی تھی میں نے کہا پھر کیوں چھوڑ دیا تم نے اسکوپ تھا اس میں کیوں چھوڑ دیا. تو اپنے انٹرسٹ کی تو بات ہے نا. انٹرسٹ ہونا بھی تو ضروری ہے یار.
हाँ इंटरेस्ट है, सिंगिंग में है, वही कर रहे हैं। वही तो बात है ना, आईटी में नहीं है, 2 यूनिवर्सिटियां बदली पेरेंट्स के कहने पे। नहीं हाँ खुद भाग गया। खुद ही भाग गए। अब ये बात मैंने यहाँ पे कह दी है। तो कोई बात नहीं है, तो जो हकीकत है वो तो हकीकत है कि नहीं इंटरेस्ट था तो नहीं था, तो सिंगिंग की तरफ इंटरेस्ट था। तो फिर सोचा कि अब कोई जो है उस्ताद होना चाहिए या खुद ही? उस्ताद तो लाजिम है, लेकिन हम जिन्हें बचपन से सुन रहे मुल्तान होते में हैं। कोई ऐसी है अकेडमी तो बताओ, कभी गए आपने देखा? मुझे कोई नजर नहीं आई कि जो लेवल खाने वाला। बट मैं कुछ टाइम के लिए लाहौर था, वहाँ पे एक गजल सिंगर है अली रजा खान साहब। अच्छा। तो कोई 3-4 महीने उनसे मैंने रियाज किया वहाँ पे। तो लाहौर में तो अच्छी है एकेडमीज वगैरह, मुल्तान में मेरे ख्याल से मैंने चक्कर नहीं लगाया होंगी। अच्छा, यहाँ प्रैक्टिस की कितनी जरूरत पड़ती है तुम्हें? जिसको रियाज कहते हैं, प्रैक्टिस कितनी टाइम करते हो? अच्छा, एक प्रैक्टिस होती है, आप रोजाना करते हो, यार ये करनी है। हाँ। और हमारी जो प्रैक्टिस है वो जबरदस्ती हो जाती है। अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, जब सुबह मतलब मैं वो आई एक थी, इंटरेस्ट अभी है, ये मैं प्रैक्टिस है। मेकअप रूम में नहीं गई थी तो यहाँ मेरी चेयर पे बैठे हैं जिशान और क्योंकि कौन बंदा बैठे है और लगे बैठे हैं अपनी धुन में लगे बैठे हैं, तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही है प्रैक्टिस कहीं बैठे और कोई भी। बिल्कुल। और एक रियाज का टाइम होता है, वो सुबह का टाइम होता है, वो आपको रियाज कर लेना चाहिए। अच्छा, बगैर नाश्ता किए? जी। या नाश्ता करके? नहीं, नाश्ते से पहले। ये जरूरी है डॉक्टर साहब, तुम तो नाश्ता जरूर करते होगे। नहीं आज आज नहीं किया। लेट नाइट की घर आए हैं। हाँ। तो बस ना सोने के बराबर सोए, नमाज पढ़ी, फिर दोबारा 1-1.5 घंटा। तो ये ड्यूटियां जो होती हैं बहुत ये मुश्किल है। ऐसी होती हैं कि इसमें कोई होश नहीं होता कभी कभी खाने ऐसी होती, मगर दुआएं बहुत होती हैं। हाँ ठीक है माशाल्लाह। कि आपको थकन महसूस नहीं होती। हम्म। बेसिकली लोगों की दुआएं, प्यार, ये बड़ा अहम है। ठीक है, फिर इंसान की नींद कोई मायने नहीं रखती, वो भूल जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है। इंसानियत का जो एहसास सबसे बड़ा है। अच्छा, डॉक्टर बनने का सोचा था, शौक था शुरू से? पढ़ाकू स्टूडेंट थे, first day लेकिन से। पढ़ाकू ही जाते हैं डॉक्टर बनते हैं। मैं तो कहते पढ़ाकू बनते हैं, चश्मे भी लगे होते हैं, ग्लासेस लगे नहीं है आपको? वैसे नजर का चश्मा बचत हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो महफूज जा रहे हैं आगे तक जिंदगी तो का। ये कुछ लोगों के घर में होता है कि अब्बा की ख्वाहिश है, अम्मा की ख्वाहिश है, तो मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, या अपना भी था कि यार नहीं मेरा शुरू से अपना था। मेरे वालिद ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, ना मेरी वालिदा ने, उन्होंने कभी नहीं कहा और ना कभी रोका, चलते रहे। मेरे बाकी भाई अपनी फील्ड में है, मगर मेरा अपना शौक था। आज इस मकाम पे हूँ उनकी दुआएं। खैर हमेशा उन्होंने मेरे लिए दुआ की, उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे किसी भी। उन्होंने कहा जी आपकी लाइफ है, आपने गुजारनी। हाँ। और आपने ही ज्वाइन करना जो कुछ करना है। ठीक है। मैं पॉलिटिशियन भी कर लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, सियासत में भी, मुख्तलिफ वेलफेयर में भी हो सकते हैं, ऐसी बात वेलफेयर में काम भी कर लेते हैं। ठीक है, वो तो वेलफेयर के वास्ते तो आपके काम के वास्ते जानते हैं। अभी तो हम जिशान की तरफ चलते हैं, या थोड़ा म्यूजिक हो जाए, थोड़ा बहुत सीरियस हो गए हम लोग, तो जिशान से गीत सुनते हैं जी। जबरदस्त भाई, रोना नहीं है, ये एंड जो किया ना, ये बहुत अच्छा किया। और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जिंदगी में टेंशन, परेशानियां, सब चीजें आती हैं, और ये पेंडेमिक भी है, एक दिन गुजर जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द एक अच्छा टाइम हम देखने वाले हैं, इस उम्मीद के साथ। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जाते हैं जनाब बिल्कुल छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक मरतबा फिर, और डॉक्टर साहब से बात करते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ी सी बात करते हैं सेहत के हवाले से। सेहत भी बहुत ज़रूरी है, सेहतमंद है तो फिर हम तफरी को भी इंजॉय करते हैं, एंटरटेन भी होते हैं। तो सेहत ना हो तो फिर तो सब चीज़ अब एहसास हुआ। हस्बैंड मेरे बीमार हुए और मैं लिटरली यहाँ रोने लग गई। मुझे पता है मैंने शो कितना औखा और मुश्किल किया, और सारे मुझे कहने वाले कि आयशा बस कर, तो चुप हो जाओ, ये हो। तो ये कुछ अंदर के फीलिंग्स होते हैं। हम दूसरों को हंसाते हैं, दूसरों की मॉर्निंग अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी कभी हम लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इंसान तो इंसान है यार, तकलीफ नहीं देखी जाती। तकलीफ नहीं अपना होता है ना, उसकी देखी तकलीफ जाती कभी है। भी नहीं देखी जाती। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम डॉक्टर ना, फिर भी कब अगर मेरी वालदा बीमार रहती हैं अक्सर, हाँ, तो जब उनको ज्यादा तकलीफ हो तो मेरी अपनी भी हालत खराब होने लग जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कोई ऐसा केस जिसपे यकीनन मतलब बहुत कोशिश की आपने और डेथ हो गई हो, और फिर आपको अफसोस हो या अफसोस हुआ हो? ऐसा होता है, डॉक्टर को भी होता है कि दिल रखते हैं नहीं? सुनने में आते हैं डॉक्टर साहब को कोई परवाह नहीं होती, जितने भी डॉक्टर्स हैं, मरीज तो ये तो आए गए, रोज की बात है, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, फीलिंग हर किसी इंसान की है, मगर अगर डॉक्टर ही
मतलब अनबैलेंस हो जाएं, ठीक है, हाँ। अपना ही दिल छोड़ जाएं, तो बाकियों को क्या वो तसल्लियाँ दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे, मैं जब चाइल्ड में था, हाँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी, हम्म। और बड़ी तकलीफ होती थी हम्म। कि पता नहीं क्यों, शायद हमारी कोई गलती है। हम्म। फिर अल्लाह से दुआ भी करते थे कि अल्लाह अगर इसकी ज़िंदगी इतनी थी तो ठीक है, तो और है तो फिर इसे दे दी। बिल्कुल। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मतलब अभी पैदा होकर आए, हाँ। वो ठीक ठाक होते हैं, कुछ टाइम ठीक, खुशी भी होती है कि ये ठीक हो गया, हाँ। मगर अचानक ऐसा होता है कुछ डेथ रहती है, बिल्कुल। पता नहीं चलता क्या हुआ, ठीक है, तकलीफ होती है। फिर सही। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ। ठीक है। अच्छा, लाइफ केयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, क्या कर रहे हैं, बनाई आपने, सीईओ है इसके, क्या मकसद क्या था, इससे क्या फ़ायदा देने वाले लोगों को कुछ बताएं। हेल्थ के हवाले से कुछ हमारे प्रोग्राम थे, कुछ डॉक्टर हम दोस्त मिलकर एक तंजीम बनाना चाह रहे थे। पहले तो वैसे ही चल रही थी डिस्पेंसरीज ना हमारी मुख्तलिफ, ठीक है, लोगों मतलब की फ्री डिस्पेंसरी जैसे नहीं, है। अपने ही क्लिनिक पे ठीक है, कार्ड शो कर दिया हमने कि मुस्तहिक गरीब लोगों के लिए फ्री है। ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर साथ मिल गए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक तंजीम बनाई जाए जो पूरा इस काम को देखे, ठीक है, इसको करे। फिर हमने मुख्तलिफ विलेज में छोटी छोटी डिस्पेंसरी बना दी, फर्स्ट एड, मुख्तलिफ मेडिसिन फ्री ऑफ कास्ट, कोई इसके चार्जेस नहीं होते। ठीक है। इसी हवाले से फिर अब आगे भी सोच रहे हैं, कोई हेल्थ तो चल रहा है हमारा, एजुकेशन के हवाले से सोच रहे हैं। अच्छा, इसमें सर्जरी तो फ्री नहीं है ना, सिर्फ नहीं, इसमें ये मेडिसिन हो गया, और इनिशियल जो है ट्रीटमेंट किसी भी मर्ज का हो गया, जैसे फीवर हो गया, नज़ला जुकाम, ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, खांसी वगैरह, तो इस तरह का हो गया, या लोगों का अस्थमा वगैरह। देखिए, हमने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया किसी वेलफेयर, एक डिस्पेंसरीज बनाई हुई हैं। रोज़मर्रा की जो मामलात हैं, लोगों की परेशानियां हैं, मजदूर बंदे हैं, बिल्कुल, ठीक है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बिल्कुल, अगर 100-200 रुपए की मेडिसिन बन जाए तो वो बेचारे का घर डिस्टर्ब हो जाता है। वो जाहिर है 700-800 रुपए अगर उसने कमा लिया है, तो वो आजकल की जो महंगाई है उसको देखें तो उसके लिए कुछ। मुल्तान में कोई ऐसे हैं स्पॉट जहां आपने बनाया है, या बाहर ही बना रहे हैं? सारे विलेज में बनाया है, शहर में तो बहुत जगह है, हर गली में तकरीबन बैठे होते हैं, कोई ना कोई डॉक्टर आपको मिल जाता है। क्योंकि गाँव में कोई ऐसी सहूलत नहीं होती, मीलों मील दूर जब तक वो जाते हैं तो उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। गाँव में है। तो फंडिंग किस तरह है, खुद जमा कर रहे हैं, क्या करते हैं, आपस में मिल के ताउन करते हैं, या कुछ मुखैर अफराद मिलते हैं? तो क्या ये जो मुश्किल काम है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं कुछ कार्य खैर करूं, और इसके लिए तो बंदा सोचते है यार मेरे पास तो इतनी सी अमाउंट है, क्या मेरी इतनी सी अमाउंट के साथ क्या ये काम हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप बहुत रिच हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम है और एक सिलसिला, लेकिन एक मिडिल मैन की जब हम बात करते हैं, और वो जब सोचता है कि मैंने कुछ करना है लोगों के लिए, तो खिदमत खल करनी है, लोगों को कुछ सहूलत देनी, तो उसको सोचने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ दोस्तों से मिलना पड़ता है। बेसिकली मेरी फील्ड के ही दोस्त ज़्यादातर इसमें ऐड हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि फीस नहीं लेता कोई भी, ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये है, ठीक है, हम किसी से फीस नहीं लेते, काम हो जाता। मेडिसिन कोशिश करते हैं खुद ही डोनेट करके, जो हमारी क्लिनिक पे आएंगे तो जाहिर है वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ अपनी मर्जी से देना चाहें तो दे दें, कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बेसिकली दे जाते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता, ठीक है, उनको लिखा हुआ कि वेलफेयर के थ्रू है, किसी कोई पैसे नहीं है। कुछ ऐसे लोग आते हैं कि दे जाते हैं, मांगा कभी नहीं किसी से, ना कहा, ना किसी से रिक्वेस्ट की कि हमारी वेलफेयर को आप डोनेशन करें या दें, ये कभी नहीं। तो ये ख्याल कैसे आया? इतना टाइम मिल जाता है, क्योंकि डॉक्टर जो है अपनी जॉब के साथ साथ क्लिनिक चला रहा होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता देखने का, बहुत कम लोग होते हैं, या जिनका किसी विलेज से ताल्लुक है, किसी गांव से, तो वो अपने उनके लिए, लोगों के लिए, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं जो उनके लिए अपने, उनको होता है कि मेरी बैक पे जो लोग हैं, जो मेरा कहते हैं ना होम टाउन है, वहाँ के लोगों के लिए मुझे करना चाहिए। बहुत कम लोग करते भी हैं। जी जी, कर रहे हैं। मेरा तो होम टाउन खैर यहाँ नहीं, मेरा तो होम टाउन दूर था। हाँ, हम तो शहर में अब आगे, मेरे झंग कहते थे, झंग से ताल्लुक है। हाँ जी, अच्छा, बेसिकली हमारा तो वहाँ कोई रहा ही नहीं, सारी फैमिली यहाँ शिफ्ट मुल्तान में हो गई शुरू से ही। सही। तो मतलब हाँ, मैं मुख्तलिफ विलेज में चलता रहता हूँ, ठीक है, कैंप्स वगैरह हैं, लोगों की हालात, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमें बता दे कि यहाँ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, ये है, तो उस मुताबिक हम कुछ कर लेते हैं। टेस्टिस वगैरह हैं तो लैब वाले दोस्त भी साथ ऐड होते हैं, वहाँ कैंप लगवा दिए। आइज़ वाले भी काफ़ी डॉक्टर अवेलेबल हैं, उनसे कह दिया, तो वक्फन चलता रहता है हमारा। गुड, ठीक है, और टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, वाकई। तो यही बात है, जिस शान से जानते हैं टाइम निकालना पड़ता है। तो कितना टाइम दे रहे हो म्यूजिक को, क्या करने का सोच रहे हो आगे? तो ये 2 गाने रिलीज हो चुके तुम्हारे,
تو کیا فیڈ بیک رہا؟ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب یا دوسرے چینل بہت سارے ہیں جن کو یوز کرتے ہیں لوگ، اور پھر کہتے ہیں نا آپ راتوں رات جو ہے فیم حاصل کر لیتے ہو. انکم کا مجھے نہیں پتا حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، فیم تو مل جاتا ہے. اور آج کل تو کچھ عجیب و غریب ہی میوزک چل رہا ہے. وہ مچھلی والے سنا ہوگا آپ نے، دیکھیں اس طرح کی میوزک جو ہے، حالانکہ لگتے ہمیں عجیب ہے یار، یہ بھی کوئی میوزک ہے، یہ بھی کوئی گانا ہے، یہ بھی یہ ہے، اور اس کے بعد بھی ہمیں یاد رہتی ہیں ایسی چیزیں. تو کیا کہو گے؟ کچھ اس طرح کا سوچا ہے، کچھ یونیک سا کام کرو، اور چاہے اس بات نیگیٹو یا پازیٹیو، نیگیٹو چیزیں زیادہ اوپر جاتی ہیں ہائپ پہ بنسبت پازیٹیو ورک کے. کیا کہو گے اس حوالے سے؟ بس یہ ہے کہ ہمیں اکثر دو چیزیں یاد رہتی ہیں، یا تو بہت اچھی جو ہوتی ہے، ہاں، اور جو بہت بری ہو جاتی ہے. ہاں، اور جو آپ مچھلی والا کہہ رہے ہیں، ہاں سنا ہوگا آپ نے. کیا وہ آپ کا فیوریٹ گانا ہے؟ نہیں مجھے اچھا لگا، جیسے وہ بچوں والا میوزک نہیں تو بچوں والا. اور میں اکثر جب موڈ میں بیٹھتی ہوں تو بچوں کے ساتھ مذاق کرنے کا موڈ ہو تو پھر میں وہی کہتی ہوں مچھلی والے. تو یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے جو ہے فنی جو ہے. یہ ایسے سنگر نا وہ بڑے ہو کے ان کو یاد آتا ہے کہ یار ہم سنگر کیوں نہیں بن جاتے، گانا گانا ایسے ہی ہے. ہاں، تو وہ ان نمونوں کے گانے ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، ان نمونے، اچھا وہ نمونے بھی ماشاءاللہ چل جاتے ہیں. بہت سارے گانے ایسے آئے بڑے عجیب و غریب آئے. میرا دادا بھی یاد ہوگا، میرا نانا بھی، وہ کیا تھے مجھے اب بھول گئے. وہ مراسی والا. ہاں مراسی، میں مراسی. ہاں میں ہوں مراسی. تو وہ دیکھو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ شروع میں تو بڑی اور لگ رہی ہوتی ہے، جو حقیقت کی بات ہے. ہم سنتے ہیں یہ کیا بنایا اس نے یار، یہ کیا اس کا ٹیلنٹ ہے، یہ کیا. اچھا کچھ ٹائم بعد وہی چیزیں ہم سنتے عادی ہو جاتے ہیں یار. اچھا پھر ہم سن رہے ہوتے ہیں میرا دادا بھی مراسی، میرا فلانا بھی مراسی، میں بھی مراسی. تو کبھی کچھ کم لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے ورڈ عجیب و غریب نکال کر آتے ہیں. تو لیکن یہ لیرکس تھوڑا انٹرسٹنگ تھے، ہے نا، اب جس نے گایا وہ ہٹ ہو گیا. وہی ہٹ ہو گیا نا، یہی تو بات ہے. تو مطلب اب سوشل میڈیا کے تھرو، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ڈفرینٹ میوزک چینل پر میں نے یہ گانا سنا اور اس طرح کے مزید گانے سننے کو ملتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے گانے ہٹ ہو جاتے ہیں. تو واقعی لوگ محنت نہیں کرتے یا بس کچھ یونیک لانے کی کوشش؟ سب لوگ کرتے ہیں، بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے جب نواز دے، ان کا ٹائم لکھا کھڑا ہوتا ہے. تو وہ مچھلی والے سے بھی ہٹ ہو جاتے ہیں، دیکھ لیں. ہاں، اور یہی تو پتہ نہیں چلتا کہ ہٹ کب ہو رہے ہیں آپ. اور آپ کو کچھ ہٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ چاہیے ہوتا ہے. کچھ لائیو سنا دو ہمیں بھی، کچھ ڈیفرنٹ سنا دو. میں آپ کو مہدی حسن خان صاحب کی غزل سناؤں گا. چلیں تھوڑی سی. نہیں اچھی کوشش کی ہے، کوشش کرنی چاہیے. ہاں یقیناً یہ کام نہیں ہر ایک کا، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر ایک بار چاہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب ہے. ذیشان نے اچھی کوشش کی. ذیشان یہاں تمہیں لگتا نہیں ہے کہ یار آپ کوئی اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے، یا مطلب دوستوں میں تو چلو چل جاتا ہے، نارمل تو چل جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کبھی ہوتی ہے یار ایک ٹیچر، ایک استاد، جب ہم کہتے ہیں سر اور لے کا جو ہے اتار چڑھاؤ اور پریکٹس تو کرتے رہتے ہیں آپ. وہ یہی ہوتا ہے جو ہمیں بچپن سے آ رہا ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے. اور جن کو ہم سنتے ہیں وہ ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سن کر اپنی پریکٹس اور کیا، ریاض کیا تو کافی ہو جاتا ہے. بالکل. تو کبھی سوچا کوئی گروپ ہونا چاہیے یا سولو ہی ہے، کس طرح ہے؟ ابھی فی الحال تو سولو ہے، بٹ وہ اپنا ایک اسٹوڈیو بنایا میں نے. ہاں بنایا. جی. اچھا ٹھیک ہے. ملتان میں. ٹھیک ہے. تو کچھ ٹائم تک اسے لانچ کریں گے. دوست جڑے یا ڈھونڈنے پڑتے ہیں ایسے دوست جو انٹرسٹ بھی رکھتے ہوں اور جو اپنے کام میں پروفیشنل بھی ہوں اپنے کام میں. تو ایسے کچھ ملے لوگ یا نہیں ملے؟ جی بالکل ملے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ کچھ لوگ ساتھ پہلے سے جڑے ہوئے تھے. ہاں. ان لوگوں کو یہاں پہ ایڈ کیا. اچھا سنگر بننے کا جب ابھی تو آپ اتنا زیادہ ورک مطلب کرنے کی ضرورت ہے ورک، اور بہت زیادہ پروفیشنل نہیں ہوئے، تو ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ جہاں جس اس میں بیٹھتے ہیں دوستوں کے آپس میں بیٹھتے ہیں تو بس دوستوں کا ہوتا ہے یار یار اس کی آواز اچھی، یہ سنگر یہ بڑا گاتا ہے، اسی کو کہو اسی کو. تو ہوتا ہے ایسا کہ ہر جگہ فٹیک ہو جاتی ہے یار اسی نے گانا ہے، اسی نے ہلا گلا کرنا ہے، کچھ سنا دو. اکثر تو میں بہت کم ملتا ہوں. ہاں ملتے نہیں ہیں. اچھا یہ بھی بڑی بات ہے، اس لیے بولتے اوکھا ہیں. مجھ سے پوچھے میں ان سے بلوا رہی ہوں تو بڑا اوکھا سا جواب نکل رہا ہے، تو بولنے کی عادت کم ہے. نہیں گھر والوں کو بھی پتا ہوگا، اگر یہ کورونا ہے اس ٹائم تو 2 مہینے اپنے گھر کے گیٹ سے بھی باہر نہیں نکلا میں. اچھا
मैं नहीं मिलता माँ सबसे जाए, कितने अच्छे हैं आप डॉक्टर साहब, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे यार। यहाँ तो हम लोगों को फड़ फड़ के कह रहे होते हैं, बता रहे होते हैं रोज नहीं निकलो बाहर, नहीं निकलो, और हम खींच खींच के दरवाजे ला रही थी कि नहीं जाना। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरा जो वारिस है ना, तो उसको खुदा का वास्ता ये कर, नहीं मामा मैंने जिम जाना है, नहीं मामा मैंने ये करना है, नहीं, वो खुदा के बंदे अभी कोरोना है, अभी कुछ कर लो, ये थोड़ा क्या, तो नहीं ये अपनी चीजें हम कोविड में आप जिंदा हो तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में कमा लेंगे, बाद में सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यही है, कुछ जो सराउंडिंग में लोग हैं जिनके साथ ज्यादा बैठता हूँ, ज्यादा से मतलब जब भी बैठता हूँ तो उनके साथ बैठता हूँ, तो जरूर वो तो सुनते हैं। ठीक है, वहाँ तो अच्छा लगता है कि चलो कोई प्रोमिनेंट बंदा हो जाता है ना, अच्छा भी लगता है। और कभी कभार जब आपका दिल नहीं होता गाने का, हाँ। रात को हम गा रहे थे तो वो एक है कि यार ये हाई सुर लगाओ यार, मैंने कहा अभी मेरा स्लो म्यूजिक सुनने का दिल है अभी ना, तो वो थोड़ा सा बुरा इस बात का लगता है। लेकिन सब कुछ चलता है, मुंडा नखरे दिखाता है, ये इस तरह से होता है। हम इसको कह रहे हैं और ये मिन्नते कर रहे हैं, देखें नखरे दिखा रहा है, इसको आता जो है गाना। तो दूसरे दोस्त भी ट्राई करते हैं, कभी कभी बैठे हों शोखे हो जाते हैं, हम गा के सुनाते हैं, हम सुनाते हैं, तो कभी होता किया था, काफी ने कोशिश की, फिर उसके बाद नहीं गाया। सही सही। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं ये कोई बात है, हमें भी आता है, हम भी गा सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम है, ये कोई लेकिन होता नहीं है। ये टैलेंट कुछ होते हैं, वही बात है कि हिडन टैलेंट है, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए टैलेंट होते हैं। तो ये उसी के बाद आवाज़ की जो नेमत है, आवाज़ तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक आवाज़ सुरीली जो आवाज़ है ना, तो मुझे अक्सर कहा जाता है आयशा तुम गाने भी गा लो, तो मैंने कहा ना बाबा ना, तो ये मेरा काम नहीं है। तो हर एक का अपना एक काम है, उसको वही सूट करता है जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डॉक्टर का साहब का काम डॉक्टर साहब ही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मजीद क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप इस पे तो काम कर रहे हैं, विलेज के हवाले से काम कर रहे हैं, वहाँ लोगों को डिस्पेंसरी खोल रहे हैं, इसके अलावा क्या प्लानिंग है आगे फर्दर, क्या करना चाह रहे हैं? हमने तंजीम अभी कुछ टाइम हुआ बनाई है, अल सैयद वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान, उसके हवाले से पूरे पाकिस्तान में कोशिश जारी है। जो हमारी बिरादरी के लोग हैं, उनकी मसले मसाइल, उनकी परेशानियाँ कुछ, क्योंकि काफ़ी लोग आगे आना चाहते हैं मगर स्पेस नहीं मिलती। डॉक्टर हजरात के भी मसले हैं, आज ये बताएं। वैसे हम कहते हैं MBBS करने के बाद डॉक्टर को जिसको कहते हैं ना उतना वो नहीं चलता जब तक स्पेशलाइज ना किया जाए इससे, तो उसको ज़्यादा मतलब जो हमारा होता है कि कमाना है हमने, और इस फील्ड में आके माँ बाप यही सोचते हैं बस हमारे बच्चे का जो है लक लग गया, जैकपॉट लग गया, तो वाकई ऐसा है। बेसिकली अगर आप कमाने की नीयत से आए तो फिर तो ये खिदमत खल्क ना हुई। हाँ ठीक है, फिर तो इंसानियत को चीर फाड़ने वाली काम बात है ना, तो वो तो कुछ ना हुआ। अगर आप नीयत ही साफ नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। यहाँ नीयत किसी की साफ है, ये माजत के साथ, ठीक है, डॉक्टर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मरीज तो हम हर कोई बनता है जिंदगी में, बीमारी तो चलते ही चलती है, लेकिन जो आजकल फीसें ली जा रही हैं या फीस की रेशो जा रही है, बढ़ाई जा रही हैं, यार वही डॉक्टर जो 500 फीस लिया करता था 1000 रुपये आया, 1000 के बाद अब 3000 रुपये आ गए, तो ये ज्यादती नहीं है? आप समझते हैं कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लेते हैं और फिर जब वहाँ लोग जाते हैं तो यार ज्यादातर मिडिल लोग हैं जो आते हैं, तो आप यार चंद एक लोगों के लिए मखसूस कर ले यार, यहाँ बस यही लोग आ सकते हैं, हाई सोसाइटी, आम बंदा तो यार इलाज नहीं करा सकता। बेसिकली ये हमारी सोसाइटी ने ऐसा किया है। हाँ, ऐसा है नहीं। देखें गवर्नमेंट्स के जो हॉस्पिटल्स हैं, हाँ, उनमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, अगर लोग उस चीज़ को एग्री नहीं करते, वो कहते नहीं वहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है, फिर लोग टाइम नहीं दे सकते। मतलब एक जाहिर है हॉस्पिटल है, आउटडोर चल रहा है, ठीक है, वो कहते नहीं इतना टाइम कौन दे सकता है, हम वहाँ देंगे, वो पैसे दे सकते हैं, वक्त नहीं दे सकते। जहाँ अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है, वही डॉक्टर वहाँ फ्री चेक कर रहा है, बाहर वो अपनी मर्जी से फीस लेगा, फिर उसे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कहती, अपनी मर्जी से जितनी मर्जी फीस ले ना ले उसकी पर डिपेंड करता है, वो चाहे 100 ले। तो यहाँ खिदमत खल्क कहाँ जाती है, यही हम कहते हैं। यहाँ तो एक नजरिए से हम आ रहे हैं कि हमने, अगर हमें ये मौका मिला है तो हमने कमाना है, और वो कहते हैं ना छिल उतारनी, इस तरह की में एक लफ्ज होता है कि छिल उतारने वाली बात है। तो ये नहीं देखना कि वो किस पोजीशन में है, किस तरह से है। तो हमने मेडिसिन, तो वो अलग बात है, जब जाते हैं मेडिकल स्टोर से तो इतनी महंगी मेडिसिन होती है और वही अक्सर लिख के दी जाती है जो उनके साथ ही मेडिकल स्टोर होता है, उसके अलावा तो इनसे मिलती भी नहीं है। डॉक्टर साहब ये भी देख रहे हैं। देखिए बेसिकली मैंने बताया ना, जो फील्ड से हाँ मोहब्बत नहीं करता ना, उन्होंने सिर्फ यही काम करना। वो आपकी बात छील उतारने वाली बात है, ठीक है, वो कहते हैं कि हम भी छील उतारें, अगला भी उतारें, क्योंकि कुछ बेसिकली तो शेयर्स वगैरह मना फरमाया गया है, हजूर की तरफ से भी है, ठीक है,
ویسے بھی گورنمنٹ نے منع کیا، مگر یہاں پہ روٹین وہی ہے. کچھ کمپنیز ایسی جو آفر دیتی ہیں کہ ڈاکٹر اسے لکھتا ہے، بالکل وہی کرتا ہے، وہ اسی کو لکھے گا چاہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا. کچھ ایسے حضرات ڈاکٹر ہیں، نام نہیں لیتے، وہ اگر انجیکشن لگنا ہے 250 mg کا، وہ 500 لکھیں گے، کہیں گے آدھا صبح لگوا لینا، جب تک کہ صبح تک وہ خراب ہو جائے گا بننے کے بعد. مگر ڈاکٹر نہیں سمجھتے، انہوں نے پتا ہے پیسے تو اس پیشنٹ نے پے کرنے، میں نے تھوڑی پے کرنے. جو کسی اگلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بھی لگوانے کے لیے، دوبارہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، وہ کسی ہمسائے ڈاکٹر سے لگوانے کے لیے جائے گا، وہ انکار کر دیتا ہے. ہم تو نہیں لگاتے کسی کا بنا ہوا انجیکشن. پہلی بات وہ آٹومیٹک خراب ہوتا ہے، پیشنٹ پھر اصرار کرتا ہے جی میں اتنے پیسے بھر کر آیا ہوں، یہ ہے وہ. تو یہاں جو ہے، یہاں پروفیشنلی جب ہم بات